शिव की, बजरंगबली की, भगवान कृष्ण की, सब बनवाते हैं। अर्जुन की अगर आपने मूर्ति बनवाई है तो उसके पीछे कारण है कि जैसे अर्जुन में जिज्ञासा थी ज्ञान जानने की, वैसी ही जिज्ञासा आपकी है ज्ञान जानने की, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये संसार कैसे चल रहा है। तो अच्छी बात है, अर्जुन जैसे सीखने वाले अगर इस दुनिया में सारे लोग हो जाएं तो एक ही दिन में शांति हो जाएगी और एक ही दिन में झगड़ा खत्म हो जाएगा, देश धर्म के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मेरे जीवन की बता रहा था कि मेरे को ऐसा फील हुआ। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि 6-7 साल की उम्र में मुझे पता नहीं मैं क्यों मूर्ति पूजा कर रहा हूं, वो पीछे से आया था ना। मैं ये तो नहीं कह रहा था कि मैं करता था, मैंने फोटो देखी ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा था वो मुझे पता नहीं। और ऐसे होता चला गया और फिर ऐसे अचानक ही वो मेरे सामने दुआ आया। ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा, मेरे सामने आया तो मैंने पढ़ लिया। और सवाल उठा कि पत्थर पूजे खुदा नहीं मिलेंगे, तो सत्य की खोज करने के लिए फिर थोड़े दिन इधर उधर कोई पुस्तकें पढ़ी और उम्र 17-18 साल की हो गई थी। और आपको पता है 17-18 साल की उम्र में एक जब बच्चे से युवा होता है तो कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ करूं, सक्सेस, सफलता। तो फिर जीवन के अंदर दौड़े लगभग 20 साल तक, 18-20 साल तक दौड़े और दौड़ते गए फिर ऐसे भाग रहे थे, शांति नहीं मिल रही थी कामयाबी के लिए। कामयाब हुए भी लेकिन शांति नहीं मिल रही थी कि मैं जो कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं क्या। जो पीछे था कि सत्य की खोज। फिर मैंने अपने जीवन में 5 साल एकांतवास में गुजारे। एकांतवास का मतलब कोई नहीं मेरे पास, ना मोबाइल, ना मेरे पास में मोबाइल, ना कुछ और। अकेला, जैसे ये कमरा है, इसमें रहूंगा, ध्यान समाधि लगाऊंगा। तो शुरू में मैं जब ध्यान समाधि लगा रहा था तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम कहीं बैठे रहे, संसार में ही रहते हैं। क्योंकि शरीर अकेला बैठा है लेकिन विचार संसार में है, ध्यान नहीं सध रहा था। तो फिर जो छोटी गीता है, भगवत गीता, मेरे को इतना पता था कि हम जिस धर्म से हैं तो उस धर्म में सबसे बड़ा शास्त्र है वो भगवत गीता है। लेकिन मेरे को इतना, जब बचपन में आपने भी कैलेंडर पर देखा होगा, कैलेंडर पर गीता सार, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्या था जो तुमने खो दिया। मेरे को पता था कि गीता यही है गीता। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार गीता फिर पढ़ता हूं। तो जब मैंने गीता मंगवाई कि गीता लाके दो मुझे, तो मुझे गीता येलो कलर की, गीता गोरखपुर प्रेस की, जो जिसमें अर्थ और श्लोक लिखे हुए हैं, उसको पढ़ना शुरू किया। और उसको मैंने 500 से ज्यादा बार पढ़ा, एक दिन में 3-3 बार पढ़ता गया। लेकिन गीता के शब्दों में शक्ति है, इस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति है। तो ध्यान थोड़ा एक कंसंट्रेशन बनने लगी, मैं शब्दों को पकड़ने लगा। फिर जैसे अंतःकरण आसक्ति रहित हो जा, तो मैं बोल रहा कि ये अंतःकरण की शुद्धि, मतलब क्या मतलब है इनका, कैसे हो जाऊं मैं आसक्ति रहित। पहले तो मुझे आसक्ति का पता होगा तो फिर मैं रहित होऊंगा। तो फिर मैंने अलग अलग, जैसे अभी 5000 वर्षों में लगभग हजारों लोगों ने गीता पर टीका की कि ये आसक्ति रहित क्या है, अंतःकरण क्या है। तो इनको जानने के लिए मैंने बड़ी ये गीता जो लिखी हुई है 100-200 लोगों की, ये मंगवाई। तो उनमें वो रखा है कि इधर आप जो पूर्व की तरफ मुंह करके और पूजा पाठ करें, रात को जब सोए तो आपका जो सर, गीता में लिखा हुआ, ऐसे अलग अलग लोगों ने कि रात को जब आप सर करके सो तो पूर्व की तरफ करके सो। मैं सोचने लगा कि ये पृथ्वी है, ये तो घूम रही है। हम पूर्व की तरफ करके सोएंगे तो पृथ्वी तो घूम गई, तो पूर्व तो बचा ही नहीं। और इस ब्रह्मांड में कौन सी तरफ पूर्व है, अब हमें कैसे पता सूर्य कौन सी जगह है, पृथ्वी तो घूम रही है, ब्रह्मांड में पूर्व का पता नहीं है, ये तो निरंकार है। तो मैंने कहा ये समझ में नहीं आएगी ये गीता। और फिर मैं रोने ही लग जाता था। मेरे को जब 8-10 महीने हो गए, मैं रोने ही लग जाता था कि हे ईश्वर, मुझे इसका पता चले। और एक रात मैं सो रहा था तो बिजली नहीं थी, दिया जलाता था, दीपक जलाता था। तो सावन का महीना था, सावन भादों का, बिजली कड़क रही, बारिश हो रही रात को, और जो वृक्ष होते हैं उनकी आवाज आ रही, पत्तों की सरसराहट। और जो विंडो था मैं उससे देखूं बाहर, तो हवा तेज से आई थी, दीपक बुझ गया और बिजलियां कड़क रही। तो फिर मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली और ऐसे महसूस करने लगा कि पृथ्वी नहीं है और ये एक कमरा है, ये पिंजरा है और ये आसमान में ऊपर लटक रहा है, इसमें मैं बैठा हूं। मैं कौन हूं? मैं जन्म से पहले कहां था, मृत्यु के बाद कहां चला जाऊंगा, और मैं यहां आया क्यों हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ये संसार क्या है। जब ये मैंने सोचा तो फिर मैं रोने ही लग गया और छोटी गीता थी उसको ऐसे रख लिया और प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे इसका बोध हो कि मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैं ध्यान
के अंदर डूब गया। और 18 घंटे का वो ध्यान का था कि 18 घंटे बाद में मैं होश में आया। और जब समाधि में चले जाते हैं तो फिर याद नहीं आता, मैं अपने हाथों को देखूं हो क्या रहा है, यानी याददाश्त तो बिल्कुल चली जाती, फिर आना पड़ता है। अच्छा, ऐसे समाधि में, समाधि का मतलब है, आपने देखा वो कोई मर गया, बोलते हैं ये उसकी समाधि ले ली उसने, समाधि ले ली, या कोई मर जाता तो उस पर कवर बना देते हैं, हम बोलते हैं ये उसकी समाधि है। समाधि का मतलब होता है मर जाना। और जब मर के एकदम जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद में हम जब जन्म लेके आते हैं तो कौन सी हमें पीछे वाली एकदम याददाश्त आती है, फिर ये संसार के लोग याददाश्त दिलाते हैं। जरूरत क्या है उसकी लाइफ में? मैं लोगों के लिए थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ कि आपने एक अभी वर्ड भी यूज करा कि मैं सत्य की खोज में ध्यान में बैठता था। जरूरत क्या है ताकि लोगों को समझ में आए कि ध्यान कितना जरूरी है? आपको मैं बता देता हूँ कि हमें जरूरी क्या है। हमारा जन्म हुआ था और फिर हमारी नर्सरी से शुरुआत हुई थी, और फिर हम पढ़ते गए, फिर हमारी घर वालों ने शादी कर दी, फिर हम संसार में भागे कि हमें कामयाब होना है, कामयाब बच्चों की फीस भरनी, गैस सिलेंडर भरवाना, और ऐसे करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। 3 किलो का शरीर था, 80 किलो का हुआ, और फिर वो धीरे धीरे ये जर्जर होकर गिर जाएगा। जो इच्छा के लिए हम भाग रहे थे, भागते हम गिरेंगे, शरीर गिर गया, इच्छा रह गई। इच्छा की तरंग इस ब्रह्मांड रूपी झील में जाएगी और वो लौटकर ऐसे ही गर्भ में फिर जन्म दिलवाएगी, और फिर हम नर्सरी, जवानी, बुढ़ापा, फिर गिरेंगे, फिर इच्छा बचेगी। क्या आज हम रुक कर देखें, पीछे मुड़कर, ऐसा हमने क्या पा लिया, क्या प्राप्त कर लिया? और ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक इच्छा है तब तक जन्म मरण। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये 2 पार्ट कौन से हैं? एक संसार की माया और एक हमारा मन जो इच्छा करता है। इसके बीच में ये शरीर हर बार पिस जाता है। और चक्की कौन सी? जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये घूम रहा है चक्कर। और इस चक्कर से बाहर होना है तो हमें अपने विचारों को रोकना पड़ेगा, इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम इच्छा छोड़ देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये चक्कर रुकना बंद हो जाता है। तो जरूरत इसलिए है कि ध्यान लगाना, समाधि लगाना, कि क्या पालेंगे हम? पूरे जीवन भागते रहेंगे, एक दिन ऐसे गिरेंगे, आप कहोगे कि ये अभी ये बंदा बोल रहा था, पूरे जीवन दौड़ा, कुछ मुझे पाना है, मुझे पाना है, एक पल में ये बोल रहा था, खा रहा था, सुन रहा था, क्या हो गया इसको एकदम ऐसे? और वो तरंग उसके अंदर से फिर निकलेगी। फिर ये कब तक? करोड़ों वर्ष या करोड़ों जन्म या अरबों जन्म, कब तक? क्या पाएंगे हम? पाएंगे क्या इस जन्म में? मैं आपसे पूछूं, आपने जो आनंद लिए, खुशियां ली, कहां है? मेरे को दिखाओ। आप कहोगे निकल गया। तो आज 70 के हो गए आप, और अभी आ गया है टाइम, 2 मिनट बाद में जाना है। तो क्या पा लिया हमने? कुछ भी तो नहीं पाया। ये दौड़ क्या थी? दौड़ तो अगर हम कुछ पा ही नहीं रहे हैं तो ये सारा संसार असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। तो इसलिए हमें समाधि लगानी चाहिए, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। तो सत्य की खोज की। तो फिर जब मैं 18 घंटे ध्यान समाधि में गया, फिर ऐसे हाथों को देख रहा, फिर मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे में होश आता है कि ऐसे कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ सत्य की खोज कर रहा था। फिर छोटी भगवत गीता को पढ़ा, अर्थ श्लोक को। यूं मानो कि जो मुझे समाधि में बोध हुआ था, ईश्वर का बोध हुआ था, वो फिर गीता जब पढ़ी तो ऐसे क्लियर हो गई कि ये तो सामने ही पड़ी थी। क्या थी आसक्ति, क्या था अंतःकरण। फिर मैंने ऐसे गीता रख ली 5-10 लोगों की, भाई इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, ये क्या बताया। तो मैंने कहा, उससे पहले जब ध्यान समाधि जब गीता पढ़ता था, उस टाइम में गीता भी पढ़ी थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा था, कुरान भी पढ़ी थी, बाइबल भी पढ़ी थी, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, सबके बारे में। और ये लास्ट में बता रहा हूँ कि जब समाधि लगी थी। तो फिर मैंने कहा कि आज की पीढ़ी कोई मेरी तरह सत्य की खोज करना चाहे तो उसको इतने ग्रंथ ना पढ़ना पड़े। और मैं तो चला गया था, मैं तो रोने लग गया था। क्या कोई व्यक्ति अकेला रह पाएगा? आज हम 5 मिनट अकेले नहीं रहते, या तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या अखबार पढ़ने लग जाते हैं, या किसी से बातें करने लग जाते हैं, या फोन पर बात करते हैं। 5 मिनट मनुष्य अकेला नहीं रहता कि ऐसे बैठ कर देखे एकटक कि मैं क्या कर रहा हूँ, दृष्टा बनता ही नहीं है। तो अगर फिर भी कोई निकले तो उसको कहाँ मिलेगी सत्य की खोज? तो फिर मैंने सोचा भगवत गीता को ऐसा लिखते हैं, आज की लैंग्वेज में, आज की आम बोलचाल में, और विज्ञान के सहित, पाखंड के साथ नहीं। क्योंकि कृष्ण ने गीता अर्जुन को बताई थी। और देखिए गीता के ऊपर थोड़ा सा मैं तारीफ में गीता कुछ कहना चाहूंगा। आज तक जितने भी शास्त्र हैं वो वनों में, उपवनों में, जंगलों में, पहाड़ों में या कुटिया में बैठकर लिखे गए शास्त्र है। एक गुरु और शिष्य की वार्तालाप है। युद्ध भूमि में नहीं, आज तक और जो शास्त्र नहीं, ये जो लिखा गया है, और ये लिखा गया है कि अभी 5 मिनट बाद में शंख बज गए हैं, शंख तो बज ही गए हैं, अब इधर से तीर आएगी, इधर से गदा चलेंगे, और अभी 5 मिनट बाद में मर सकते हैं।
और जब हमें पता चल जाए ना कि 5 मिनट बाद में मृत्यु आएगी, तो फिर हम पूछेंगे कि हम जाएंगे कहाँ मृत्यु के बाद। तो अर्जुन के सामने